मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान यकज़बान। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होने का इम्कान। आइंदा 48 घंटे अहम है, सदर ट्रंप ने बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अभी आप वहीं रहें, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। हमारा भी झुकाव यही है कि इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल ने शानदार काम किया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत हैं, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि अमरीकी वक्त पाकिस्तान जाएगा। ट्रंप का कहना था, किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को एक बार फिर मेजबानी का मौका मिल सकता है। अमरीकी सहाफी कैटलीन डोर्नबोस कहती हैं, उन्होंने सदर ट्रंप को फोन किया और कयास आराइयों के बारे में बताया। मेरी अमरीका के लिए वापसी की फ्लाइट कल शेड्यूल थी। मेरे फोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल की और कहा, आप पाकिस्तान में रुके, अमरीका वापस न आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप ने मुझे कहा कि वो इस्लामाबाद जाने वाले वक्त में शामिल नहीं होंगे। कैटलीन का कहना है कि सदर ट्रंप की कॉल के बाद अपने एडिटर को कॉल की, मुझे पाकिस्तान में मजीद रुकना होगा। सदर ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। ईरान का भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही करने पर इसरार। ईरानी क़यादत को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात पर एतमाद। पहले दौर में किए गए पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। अमरीकी खबर एजेंसी एपी का दावा है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द ही इस्लामाबाद में हो सकता है। पाकिस्तान तारिकैन को दूसरे मरहले की मेजबानी की पेशकश कर चुका। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले मुज़ाकरात मुनाकिद करने की तजवीज़ की है। अमरीका पाकिस्तान की मेजबानी में मुज़ाकरात से मुतमईन। अमरीकी नायब सदर ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमकिन बनाए। जंगबंदी का सारा क्रेडिट पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई, लेकिन ईरान हमें मुतमईन नहीं कर सका। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। हेडलाइंस वाज़े कर चुके, बता दिया जौहरी मवाद को ईरान से निकलते देखना जरूरी है। अगला कदम तेहरान के फैसले से मशरूत है। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने दावा किया है कि तेहरान ने खैर सगाली के तौर पर 450 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम कम दर्जे तक लाने पर रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन अमरीका पीछे हट गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। हुकूमती जराये ने बताया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब और तुर्की जाना था, लेकिन अब कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी साथ होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी और ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में मुतालबा। अपने एक्स पैगाम में लिखा, अमरीकी और ईरानी सदर से बात हुई है, गलत फहमियों को दूर और मजीद कशीदगी से बचने पर जोर दिया। जरूरी है कि जंगबंदी का तमाम फरीक सख्ती से एहतराम करे। जंगबंदी में लबनान भी शामिल हो। इंतहाई अहम है कि आबनाए हुर्मुज को बगैर किसी शर्त, कंट्रोल या टोल टैक्स खोला जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार है। यूरोप अमरीका को मुआहदा करने पर जोर दे। ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है। धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाइयों पर मबनी नुक्ता नजर मौसर नहीं, इससे सिर्फ मसाइल बढ़ेंगे। तारीख की दुरुस्त समत में खड़े होने को तैयार है। चीनी सदर का ऐलान, कहा, हमें जंगल के कानून की मुखालफत करनी चाहिए। किसी मुल्क की खुदमुख्तारी में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। तमाम मुल्कों की सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता के लिए 4 निकाती विजन पेश कर दिया। मशरिक़ वस्ता को तरक्याती मौके फराहम करने की पेशकश। चीन के सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म स्पेन ने कहा, इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हमें धमकियां दी जा रही हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करना स्पेन और यूरोप के मफाद में है। चीन के सदर से अबू धाबी के वली अहद की भी मुलाकात। 2 तरफा अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत।
अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक तीनों जहाज आबनाए हुर्मुज के रास्ते खलीज में दाखिल हुए। चीनी परचम बरदार रिची स्टार पहला जहाज है जो नाकाबंदी के बाद गुजरा। तकरीबन 2.5 लाख बैरल मेथनॉल ले जाने वाले चीनी जहाज पर अमरीका ने पाबंदी भी लगा रखी है। बीबीसी के मुताबिक नाकाबंदी के बाद तकरीबन 4,000 जहाज हुर्मुज से गुजरे। 2 जहाज ईरानी बंदरगाहों से आए थे। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बाद 24 घंटे में कोई जहाज हुर्मुज से नहीं गुजर सका। लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मौजूदगी में लेबनानी और इसराइली हुक्काम में बातचीत। मार्को रूबियो का कहना था ये एक तारीखी मौका है। इसराइल का कहना है हिजबुल्लाह से कोई बात नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने भी लेबनान के इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। लेबनान में इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 35 अफराद शहीद हुए। वजीर आजम और नायब वजीर आजम अमरीका ईरान सालिसी के लिए इलाकाई और आलमी ताकतों से राबिते जारी रखे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वजीर आजम ने ईरान अमरीका सालिसी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने सदर को अमन की कोशिशों को फरोग देने के लिए अपने आइंदा के दौरे से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने अमन के लिए अनथक मेहनत पर वजीर आजम की तारीफ की। सालिसी में अहम काविशों पर नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल को भी सराहा। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सना, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, सेनेटर शहरी रहमान, नैयर बुखारी भी शरीक थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में अहम मुलाकातों और सरगर्मियों पर गुफ्तगू। तुर्क वजीर खारजा से ईरानी हममनसब का भी राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर बातचीत। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के खारजा उमूर के हुकाम की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र का इस्लामाबाद में इजलास। चारों मुल्कों के आला सिफारती हुकाम की शिरकत। मुश्तरका ताउन के फ्रेमवर्क की तश्कील पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि 29 मार्च के मुशावरती वज़राए खारजा इजलास के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चारों मुल्कों के वज़राए खारजा का आइंदा इजलास 17 अप्रैल को एनातोलिया में मुतवक्के है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का पीएफ अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। उम्मीद है खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह हमवार होगी। पाकिस्तान फजाइया की जानिब से फ्लाइंग पास्ट का भी मुजाहरा किया गया। मुकालमा और जमहूरी अमल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुल्क बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बलूचिस्तान में कलील मुद्दती इक़दामात के बजाय तवील मुद्दत तरक्याती मनसूबों की जरूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, साजगार सरमायाकारी माहौल पैदा करके गवादर बंदरगाह को बड़ा इक़्तिसादी मरकज बनाया जा सकता है। बलूचिस्तान में काम करने के काबिल माहौल पैदा करना जरूरी है। 3-4 साल में $100 अरब मुल्क से बाहर भेज दिए गए। कराची में 1-2 बंदे उठाएं तो सब पता चल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कारोबारी लोग सारा पैसा नहीं, सिर्फ $10 अरब बजट से पहले वापस ले आएं। FPCCI की तकरीब से खिताब में वजीर दाखिला ने कहा, कारोबारी लोग सिर्फ 30% पैसा मुल्क में वापस ले आएं तो $10 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। दुनिया में कारोबार से इतना मुनाफा कहीं नहीं जितना पाकिस्तान में है। वजीर दाखिला का कहना था, फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं पूरी करते हैं। वजीर आजम भी जो मर्जी हो जाए अपना वादा पूरा करते हैं।
कराची में ईरानी करेंसी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। 29 अरब 69 करोड़ ईरानी रियाल स्मगल करने वाले गिरोह के 9 अरकान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। 3 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुलजिम 2 गाड़ियों के टायरों में रकम छुपाकर कराची ला रहे थे। मुलजिमान को 2 लाख रुपए की एवज करेंसी सराब बोर्ड पर डिलीवर करना थी। गिरफ्तार खवातीन में स्मगलर की मां, बीवी और रिश्तेदार शामिल हैं। तमाम मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल और LPG के जहाजों की आमद जारी। पोर्ट कासिम फोर्टको टर्मिनल पर पेट्रोल से भरे मजीद 2 जहाज पहुंच गए। MT बोरगान से 42,418 टन मोटर ऑयल और MT लामो से 57,650 टन पेट्रोल पोर्ट कासिम पहुंचा। बोरगान जहाज सऊदी अरब के बंदरगाह यम्बा से पेट्रोल लेकर फोर्टको टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। MKM पाकिस्तान का सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं किसको जिम्मेदार ठहराया गया, किसकी मुजिमाना गफलत है, ये आवाम को पता चलना चाहिए। वजीर आला, वजीर दाखिला और मेयर समेत तमाम अहदेदारों पर तलवार लटकती रहेगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल, कहा फारूक सत्तार की बातों को संजीदा नहीं लेता। सानिया गुल प्लाजा की जो इंक्वायरी हुई उसके मुताबिक गुल प्लाजा की लीज गैर कानूनी तरीके से दी गई थी। उस वक्त कराची के मेयर फारूक सत्तार थे। बानी PTI से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। घर वालों, वकीलों और क़यादत को भी रसाई नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालतों से रुजू के बावजूद मुलाकातों की इजाजत नहीं मिली। बुशरा बीबी, अहले खाना और डॉक्टर को रसाई ना दिए जाने पर तशवीश है। जेल जराये का कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। साबिक वजीर आजम और अहलिया की मुलाकात 30 से 35 मिनट जारी रही। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को खरीदारी मरकज से फी एकड़ 10 बोरियां मिलेंगी। काश्तकारों से 3,500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का सब्सिडी लेने वाले काश्तकारों से गंदम खरीदने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा काश्तकारों को बर्वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। अपना बारदाना इस्तेमाल करने वाले बारियों को मंजूर निर्ख पर मुआवजा दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची से इराक तक फेरी सर्विस की फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत। कहा फेरी सर्विस से ज़ायरीन को इराक जाने में सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला का कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कोस्ट गार्ड्स के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मुल्क भर में 4 करोड़ 53 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाई जा रही है। गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। कहा हुकूमत पाकिस्तान तमाम सिख और हिंदू यात्रियों को हमेशा खुशामदीद कहती है। मजहबी मकामात पर सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। पेशावर ज़ल्मी टाइटल जीतने के लिए फेवरेट है। साबिक क्रिकेटर्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली कप्तान बाबर आजम की क़यादत के मोतरफ। कामरान अकमल ने भी बाबर की कप्तानी को सराहा। अदाकारा अनम तनवीर बनी मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का। आदि ने चुटकुलों से हाज़रीन को हंसाया।